सो एक्चुअली एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि अभी का जो वर्क कल्चर है अपना, बी इट आईटी और एनी अदर प्रोफेशन, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस एज सच. Okay, in most of the companies, I mean, there are always exceptions, but due to that workload and everything, I faced some health issues. Okay, within just 4-5 years after starting my career as IT professional. So तभी मुझे realize हुआ कि health कितना important है. मतलब whatever I had earned, मतलब हमारा ऐसे होता है कि we run behind career and success and money and lot of things, and then we don't realize what we are losing behind, no, for that. So I was detected with cervical spondylosis. मुझे बैक पेन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. उसके बाद then it slowly radiated towards my right shoulder and arm, and बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे मुझे तभी. So that time, along with physiotherapy and other medicines and everything, I started yoga. ये basic सूर्य नमस्कार and some stretches, and it really helped me in healing. तो एक तो वो चीज थी कि आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ हेल्थ, एंड देन आई ऑल्सो I understood the benefits of yoga. Work life balance is important no matter which profession you are into. It's very important to take care of your health. अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप कितना भी कमा सकते हो, पैसा हो, सक्सेस हो, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें यू कैन एक्सेल. हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि हम अभी सक्सेस अचीव करने के चक्कर में गवा देते हैं और फिर उसी बिल्कुल. सक्सेस जो हमने अचीव की है उसको इतना एंजॉय कर पाते हैं और उससे जो हमने मनी अर्न किया है वो भी हम फिर वापस से ही हेल्थ में यूज करने लग जाते हैं. Yes. तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन, या एक साइकिल सी शुरू हो गई है, वो उसी साइकिल में सब कुछ चल ही रहा है. कहूंगी कि ऐसा कौन से मिथ्स हैं जो आपने जब आपने योग शुरू किया उससे हम्म. पहले आपने सुने हुए थे और योग में आने के बाद आपको लगा कि अच्छा ये तो मिथ था, ये तो सच है ही नहीं. जैसे वन ऑफ द मिथ फॉर मी वाज हम्म. कि जब मैंने योग स्टार्ट किया था उससे पहले मुझे लगता था कि जैसे योग जो है वो बड़े लोगों के लिए होते हैं, ये हाँ. हम बच्चे क्या करेंगे योग करके. या एक और था कि योग जो है वो सिर्फ आसन होता है. और हम्म. योगा, इट इज ऑलवेज लाइक कि स्टार्टिंग में हमेशा योगा ही सुना था, तो योगा सिर्फ आसन ही है और आप ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे Yes. कुछ भी ऐसे करोगे तो आप योगा कर रहे हो. तो दैट वाज समथिंग विच आई केम अक्रॉस कि नहीं, इट इज नॉट ट्रू. सो व्हाट आर द मिथ्स जो कि आपको आपने सुने या आपने जाने सीखे. एक तो मिथ जो अभी आपने बोला वो मेरे मुझे भी था ये, कि इट इज जस्ट अबाउट बॉडी पोस्चर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग. बट व्हेन आई एक्चुअली गॉट इनटू इट, आई स्टडीड इट इन डेप्थ, तभी पता चला कि इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. मतलब बॉडीली पोस्चर जो है उस योगा का अल्टीमेट गोल जो है वो कुछ मतलब बहुत डीप है. इट इज अचीविंग, अष्टांग योगा में जो लास्ट स्टेज है, दैट इज समाधि, दैट इज अल्टीमेट बैलेंस राइट. स्टेट ऑफ माइंड. तो वो है, एंड इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. आसन तो वहां तक पहुंचने के लिए वो एक स्टेप है. एंड अनदर थिंग इज इट इज अ वे ऑफ लाइफ. सी यू कांट से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई एम अ महाराष्ट्रियन और आई एम इंडियन फॉर 2 hours एवरी डे. ऐसे आप नहीं बोल सकते, राइट? राइट. सेम वे यू कांट से राइट. आई डू योगा फॉर 2 hours और 1 hour एवरी डे. इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जैसे कि हमारा इंडियन एक कल्चर है, सुबह उठने से रात को सोने तक हम जो फॉलो करते हैं, बीट लाइफस्टाइल, बीट फूड हैबिट्स, अपने फेस्टिवल्स, या हमारा इवन थॉट प्रोसेस जो भी होता है, एवरीथिंग इंक्लूड्स दैट बीइंग इंडियन. वैसे बीइंग योगी और योगा प्रैक्टिशनर इज अबाउट दैट, फॉलोइंग दैट एंटायर लाइफस्टाइल. इट्स नॉट जस्ट कि आपने 2 घंटा थोड़ा आसन प्रैक्टिस किया या ब्रीदिंग टेक्निक प्राणायाम जो भी किया तो खत्म हो गया. It's about your sleeping habits, your eating habits, even the way you think, you treat people, your entire approach राइट. towards life. वो एक मिथ था. एंड दूसरी एक बात थी कि मुझे लगा था कि मतलब यू शुड स्टार्ट डूइंग योगा एट अर्ली एज, मतलब बचपन में या टीन एज में अगर आप स्टार्ट करते हो तो दैट इज बेटर. उसके बाद वो टाइम चला जाता है एंड देन यू कांट डू एनीथिंग. ये भी मेरे मुझे खुद को ये एक मिथ था. तो आई स्टार्टेड इट एट अराउंड, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग योगा कोर्स, मैंने खुद के लेवल पे थोड़ा, व्हेन आई वाज अराउंड 27-28, तभी वो एज में मैंने स्टार्ट किया था. तो एंड आई एम डूइंग गुड. मतलब मुझे खुद को भी नहीं लगा था कि अभी मेरे बॉडी का जितना फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है उतना, तभी मैंने स्टार्ट किया था तभी मुझे नहीं लगा था कि होगा. तो देर इज नो लिमिटेशन एज सच. कि बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को भी लगता है कि अभी आई हैव क्रॉस 50 या 60, तो अभी तो मेरे से नहीं हो पाएगा. दैट इज बिकॉज द करेक्ट. बिगेस्ट मिथ पीपल हैव is कि yoga is only about twisting and doing complex postures, middle splits करो या head stand करो तो ही योगा होता है. It's not that.
अभी जो हम बैठे, अभी जैसे मैं सुखासन में बैठी हूँ, क्रॉस लेग पोजिशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पोज, राइट? when you relax in राइट, shavasana, okay, that relaxation is also a part of yoga, that is also one of the pose. तो ऐसा कुछ एज वाइज या कुछ भी लिमिटेशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, यू कैन स्टार्ट इट एनी टाइम वेन एवर यू वांट, द राइट टाइम इज नाउ, व्हेन यू फील यू शुड राइट, स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट। राइट। व्हाट एल्स कि जैसे ऐसा कुछ होता है कि योग स्पेसिफिकली किसी लोगों के लिए मेंट है कि मतलब जैसे बहुत है जैसे जो हिमालय पे रहते हैं उन्हीं को करना चाहिए, या फिर कुछ स्पेशल टाइप के साधु होते हैं या तो वो ही करते हैं, या हमारे लिए नहीं है, मतलब जनरल लोगों के लिए नहीं है, मतलब इतने सारे मिथ्स ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हैं। ये। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, as I told you, कि the ultimate goal of yoga is that samadhi, and samadhi doesn't mean कि आपको बस ऐसे ही बैठना है meditation में। samadhi means, it is a balanced state of mind। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, सपोज अगर आप आईटी में भी हो, या सपोज आप टीचर हो कोई भी, या फिर आप स्टूडेंट भी हो, तो आपका जो भी स्टडी है, होमवर्क है, वो करने में आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड वर्ल्ड में, या आपके घर में, या जो भी कुछ है। यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल, तो वो दैट इज बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि योगा मीन्स सब त्याग देना चाहिए और घर छोड़ के जाना है राइट, हिमालय में राइट, या फॉरेस्ट। इट्स नॉट दैट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपना मतलब फैमिली या सोसाइटी में रहते, उनको ज्यादा जरूरत है योगा की, बिकॉज एवरी डे वी आर फेसिंग चैलेंजेस, मेंटल फिजिकल लेवल पे भी वी हैव टू डील विद सो मेनी पीपल। एंगर इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, वी मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो तभी माइंड बैलेंस रखना ज्यादा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आप हिमालय में चले जाओगे तो देयर वोंट बी एनी डिस्ट्रैक्शन, वहां पे माइंड बैलेंस रखना विल बी इवन easier। So in fact, it is more helpful for people like us, householders like us, जो फैमिली में रहते हैं and we राइट। have day to day course। तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। करेक्ट, करेक्ट। मेरे को भी जब मैंने भी अपना योग जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे फैमिली वालों को भी डर था। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी सुना था, फैमिली वालों को डर होता है कि ये अब योग में चले गए हैं तो अब ये अपनी नॉर्मल लाइफ से दूर हो गए हैं, ये नॉर्मल लाइफ में नहीं ये रह पाएंगे, या फिर अब ये आगे अपना जैसे मैरिड लाइफ होती है, आगे हाँ, अपना जो चीजें होती हैं वो आगे स्टेप ऑन ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। और वो लोगों की चॉइस होती है कि वो उनको कैसे रहना है, दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल। बट यूजुअली ये डर होता है पेरेंट्स के साथ में कि हाँ अब ये सोसाइटी के साथ में कैसे रहेंगे, एडजस्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं का अलग ही माइंडसेट हो गया है और सब चीजें, तो बहुत सारे इट लोगों बिकम्स को डिफिकल्ट। ये लगता है कि अभी आप योगा फॉलो करो तो आप अभी नॉर्मल लोगों की तरह मिक्सअप नहीं होंगे, कोई फंक्शन में नहीं जाओगे, राइट, या यू विल कट डाउन ऑन योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वी नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट दिस, कि योगा इज नॉट अबाउट दिस, राइट, योगा इज जस्ट बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। अपना डे टू डे लाइफ में माइंड जितना भी विदाउट टॉर्चरिंग योर सेल्फ, मिनिमम उसका जो टॉर्चर लेवल है, नो मैटर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर आउटसाइड एनवायरमेंट, उससे डिस्टर्ब नहीं होके अपना जो काम है वो करते रहना। करेक्ट, करेक्ट। मतलब एज अ टीचर ऑल्सो, अगर कोई नया क्लाइंट आता है तो मुझे बहुत बार ऐसे ये पूछा जाता है कि आपको हेड स्टैंड आता है क्या, आपको स्प्लिट्स आते हैं क्या, राइट, ये राइट, सब। एंड इफ एब्सोल्युटली। यू से कि मुझे नहीं आता, तो देन दे फील लाइक नहीं, ये अच्छा टीचर नहीं है, ऐसे। मतलब द लेवल ऑफ करेक्ट, योर, मतलब आप कितने अच्छे टीचर हो, दैट डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी, तो दे डोंट अंडरस्टैंड। अभी राइट, कोई ऐसा भी हो सकता है कि हु इज डूइंग ऑल द कॉम्प्लेक्स पोस्टर्स, बट he has lot of anger issues या stress issues, so you can't say वो बहुत अच्छा ही है। मतलब if he is shouting on his students, या if he is putting lot of pressure on his students or clients, then he himself hasn't understood the meaning or the true essence of yoga. So like that, I tell them ki I am also still a student, and lifetime I will remain a student, because even if you just limit yoga का जो scope है till only to the postures, फिर भी उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा हो गया सब करके, आई हैव लर्नड ऑल द पोस्चर्स एंड अभी राइट, बैठो आराम। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब इतने सारे हजारों पोस्टर्स है, आसनास भी है योगा में, कि देयर इज नो एंड टू इट। एंड उसमें भी आप मास्टर जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि क्लास जब भी होता है, आप दूसरों को मत देखो, मुझे देखो, मैं सिखा रही हूँ, बट
मेरे से कंपेयर मत करो कि इसका इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरा ये कब होगा, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज पीपल टेंड टू इंजर देमसेल्फ कि बहुत ज्यादा प्रेशर, अभी मेरा बेंड नहीं हो रहा है उतना, एंड दे सेट अप टारगेट फॉर देमसेल्फ कि मेरा 1 महीने में ये पोस्चर अचीव हो जाना चाहिए। तो आई टेल देम कि ऐसा मत राइट। करो, और उसका हो गया तो मेरा होना चाहिए ऐसे, इट्स नॉट नेसेसरी इवन इफ द पर्सन इज ऑफ सेम एज एंड सेम बॉडी शेप एंड वेट, एवरीथिंग इज सेम, स्टिल हर एक का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होता है। So you need to understand your body. Yoga is also about understanding your own body, your own strength and weaknesses. So go as per the capacity of your body. एंड एक बहुत अच्छी बात मेरे एक वन ऑफ माय टीचर हैड टोल्ड मी कि आप कंसिस्टेंटली करते रहो प्रैक्टिस योगा की, यू डोंट रन बिहाइंड द आसन, ओके, आप करते रहो प्रैक्टिस एंड वन डे द आसन विल कम टू यू, ओके। एंड ये मैंने खुद मेरे बारे में मतलब मेरे केस में एक्सपीरियंस किया है मैंने कि यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग रोज, मतलब 10 मिनट भी करोगे ना, और रोज मतलब अगर कोई पोस्चर है, लेट्स से फॉरवर्ड बेंडिंग है या जैसे बैक बेंडिंग है, अगर हाफ इंच भी आप थोड़ा अगर डेली नीचे जा रहे हो, या पूरे वीक में अगर आप 1 इंच या हाफ इंच नीचे जा पाए, इवन दैट इज अ प्रोग्रेस, ओके। और वैसा करते करेक्ट। करते कभी कभी यू योरसेल्फ डोंट रियलाइज, अरे मैं यहाँ तक पहुंच गई, नाउ आई एम एबल टू टच माई टोज। तो दैट वन राइट। थिंग आई वांट टू टेल पीपल कि डोंट जस्ट कंपेयर फ्लेक्सिबिलिटी, या ऐसे है कि उसको आता है तो मुझे आना चाहिए। And another myth is that you need to be flexible to do yoga. It's like saying कि I'm not flexible so I can't do yoga. It's like saying I'm too dirty to take bath. That is the reason. You are राइट। dirty, that's why you should take bath. Okay, you don't have flexibility, that's why करेक्ट। you should start practicing yoga. Because flexibility is not a prerequisite. It is a result of consistent, dedicated practice of yoga. एब्सोल्युटली, इस चीज से तो मैं खुद भी रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज वन ऑफ माय क्लाइंट वाज कि जब मैं उन्हें सिखा रही थी, विद इन अ मंथ द क्लाइंट वाज लाइक कि आई वांट टू डू हेड, मतलब हेड स्टैंड मुझे करना है, मुझे शीर्षासन करना है। एंड आई वाज लाइक कि क्योंकि हर एक चीज का ना स्टेप होता है, यू कांट गो लाइक कि मतलब आप एक साथ में फर्स्ट ईयर से 10th स्टेप पे नहीं जा सकते, यू नीड बिल्कुल टू गो बाय बिल्कुल। स्टेप्स। सो आप बीइंग अ टीचर आपको पता है कि किस चीज के क्या कॉम्प्लिकेशंस या रेपरकशंस हो सकते हैं, और इसलिए आप अवॉइड करते हो बहुत सारी चीजें, बट वो समझाना, वो कन्वे करना बहुत बहुत बड़ी मुश्किल हो मुश्किल होता जाता है, आई नो। है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हर बार ऐसे होता है कि व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू रीड, वो ऐसे तो आपको समझ जाता है, बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर एक्चुअल लाइफ, तो उसमें कभी कभी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। so I'm still on राइट। that path, एब्सोल्युटली। I'm still learning and trying to implement those things, जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे शवासन में letting go of everything, and it's not just body but about your mental, your thoughts and everything also, कि you should just relax and let go of everything। तो वो भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब इवन दो वी आर प्रैक्टिस, अब ये आपने भी कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं राइट। कि वी आर इवन बीइंग टीचर्स वी आर आल्सो स्ट्रेस्ड आउट समटाइम्स। इट्स जस्ट दैट अब ये भी एक मिथ होता है लोगों को कि इफ यू आर योगा प्रैक्टिशनर यू कांट फॉल सिक और यू कांट हैव राइट। स्ट्रेस, एब्सोल्युटली। या आप कैसे हाउ आर यू, मतलब मैं कभी ऐसे बोलूँ आई एम फीलिंग लो या मुझे सैड लग रहा है, तो पीपल आर लाइक यू आर योगा प्रैक्टिशनर, हाउ कैन यू फील लो। मतलब वी आर ऑल्सो करेक्ट। ह्यूमंस राइट, एंड वी आर ऑल्सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि वी आर इन दैट प्रोसेस ऑफ रीचिंग दैट अल्टीमेट गोल, वी विल रिमेन स्टूडेंट्स थ्रू आउट आवर लाइफ। तो वो भी एक चीज है कि इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, बट या स्लोली एंड स्टेडीली वी विल लर्न एंड होपफुली वी विल अचीव दैट। राइट। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरे टीचर्स कहते हैं कि मैंने अपने टीचर से सीखा है, जो सबसे मुश्किल आसन है ना, वो ना आपका शीर्षासन है, ना कोई और मयूर आसन है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ शवासन है। आई नो। क्योंकि शवासन में, क्योंकि आसन का मतलब क्या होता है, जो आप पोज ले रहे हो वो एक्चुअली में वैसा फील करना, करना वैसा चाहिए राइट। वो स्टेट आना। और शव आसन में कभी भी शव वाली फीलिंग आ ही आ नहीं ही नहीं पाती, क्योंकि पाती आपका कुछ है। ना कुछ माइंड में चलता है। तो वही तो है ना, तो मतलब शवासन इज द और ये किसी को समझाना भी मतलब डिफिकल्ट है, बिकॉज पीपल आर लाइक शवासन में क्या अभी राइट। लेटना तो है और सो जाना, बट नो, वो इट्स राइट। नॉट जस्ट बॉडी, तुम्हारा माइंड भी उतना रिलैक्स होना चाहिए। मतलब यू शुड बी करेक्ट। करेक्ट। एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, एंड रियल लाइफ में भी वो लेट गो वाला फीलिंग होना चाहिए, मतलब बी
We hold so many things. We hold grudges, we hold our past experiences, we hold the pain. बहुत सारी चीजें हैं, and it's difficult to letting go of those things. The yoga and Ayurveda, they go hand in hand. Okay? They are the two sides of same coin. So उसका जो main purpose है, that is prevention. Okay, more than cure, it is prevention. मतलब they insist कि you start this as early as you can. मतलब बचपन से start करो तो अच्छा है, but young age में भी whenever you realize, you should start following that. जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे तो उतना उसका मतलब आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है. मतलब इट रिड्यूसेस, इट मिनिमाइजेस द चांसेस, बट इट राइट। डजंट गारंटी कि कभी होगा ही नहीं है. ऐसे नहीं है मतलब. करेक्ट। ठीक है. एंड उससे मुझे एक बात याद आई कि रिलेटेड टू प्री नेटल योगा, बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि प्रेगनेंसी योगा जो होता है, प्री नेटल योगा, उसका गोल यही होता है कि हैविंग नॉर्मल डिलीवरी. मतलब एवरीथिंग दैट यू डू इन ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि सीजर अवॉइड करना चाहिए एंड वो होना है. मतलब ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ राइट। द गोल्स, बट उसके साथ बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि वी फेस लॉट ऑफ वुमेन फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नौशिया होता है, एंड प्लस बैक पेन होता है, स्वेलिंग ऑफ फीट होता है. तो उससे उससे कोप अप करने में भी योगा बहुत हेल्प करता है. इट्स नॉट जस्ट कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो ही योगा का बेनिफिट है. बिकॉज मेरी रिसेंटली एक क्लाइंट थी, शी टोल्ड मी कि उसकी एक फ्रेंड, शी वाज प्रेग्नेंट एंड थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी शी डिड प्रीनेटल योगा, बट उसका अल्टीमेटली सी सेक्शन ही हो. तो पीपल वर आस्किंग फिर क्या फायदा हुआ योगा करके, अल्टीमेटली नॉर्मल डिलीवरी तो राइट। हुआ ही. तो दिस थिंग, योगा हो या आयुर्वेदा हो या कोई भी थेरेपी हो, दे नेवर गारंटी 100% रिजल्ट. तो यू कैन ऑलवेज करेक्ट। मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस या जो भी इश्यूज है. इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. एंड जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे, मतलब एक्चुअल वो दिन पे जो सिचुएशन होगी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन. एंड द अल्टीमेट गोल इज सेफ्टी ऑफ मदर एंड चाइल्ड. तो उसमें यू कांट से कि मैंने इतने दिनों तक योगा किया है तो लेट्स हैव नॉर्मल डिलीवरी ओनली, बिकॉज दैट डिसीजन सोनली डिपेंड्स ऑन डॉक्टर, वो टाइम पे क्या सिचुएशन होगा. So be it prenatal yoga or be it regular yoga, it always minimizes the chances of illness or sickness, any issue. But still, you can fall sick. करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। मुझे यही बोलना है कि you just don't go by anyone, any rumors, or just going on internet and searching some stuff and making some राइट। misconceptions in your mind before starting yoga. You approach a teacher, well trained, well qualified teacher, or if you have good books. मतलब आजकल हमारे बहुत ये है कि हम गूगल कर लेते हैं कुछ भी चीजें. सो बेटर यू गो टू सम गुरु. मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ कि मुझे भी पूरा सब नॉलेज है योगा, बट जैसे कि अभी योग सूत्रास है पतंजलि, महर्षि पतंजलि के, या बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे योगा गुरुज हो चुके हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिटरेचर लिख के रखा है रिलेटेड टू योगा. So go through those books, those references, so you understand what exactly is yoga. And it is for everyone. It is for absolutely everyone, irrespective of age, gender, जो भी आपका साइज, शेप, बॉडी का जो भी है, इट इज फॉर एवरीवन. सबके बॉडी के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं. वी कैन मेक इट बेटर टू सूट योर बॉडी. So you can start it at any time. Don't hesitate. Okay? Just take the first step and then you will find the right way. If people, most of the time, people hesitate to take the first step only. कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मुझे मेरे से होगा कि नहीं, वेदर आई एम फ्लेक्सिबल और नॉट, मेरे में इतना स्ट्रेंथ है कि नहीं. तो जस्ट गेट रीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर योगा इज हैविंग अ बॉडी, and you should have a positive mind, a willingness to start yoga. You can start it anytime. Right, absolutely. Even I agree with this. If anyone is beginner here and wants to start a yoga practice, please don't go by the internet or YouTube videos or something like that. Do कभी भी आपको योग प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करनी है, अगर आप बिगनर हैं स्पेशली, तो हमेशा किसी एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस के अंडर ही सीखें. चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है, आपके घर के आसपास आप देख सकते हैं कोई भी ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर या टीचर जिन जो क्वालिफाइड है अपनी फील्ड में, जिन्होंने अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है. कोशिश करें वहीं से ही सीखें, फिर आगे आप चीजें सीखने के बाद अपनी जर्नी खुद कंटिन्यू कर सकते हैं.
लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें किसी एक्सपर्ट के अंडर, गाइडेंस के अंडर ही सीखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप इंटरनेट पे नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, रिपरकशंस भी होते हैं। लेकिन फिर वो बाद में हमें पता चलता है, फिर क्या होता है कि वो जो योग है उसका नाम खराब हो जाता है, कहते हैं कि इससे हमारा बुरा हो गया या इसका इफेक्ट ठीक से नहीं आया। तो बेटर है ऑलवेज गो फॉर गाइडेंस अंडर एनी एक्सपर्ट। एंड थैंक यू सो मच अनन्या जी, आप हमारे साथ में आज जुड़े, आपने इतना अच्छे से हमें सब चीजें समझाई, हमारी बातें करी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ में आज जुड़ने के लिए।